एक नेत्र, द्विनेत्र, त्रिनेत्र। एक समय की बात है, एक सुदूर प्रदेश में एक स्त्री अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। उनमें से 2 बेटियां एक नेत्री और त्रिनेत्री उससे सबसे प्रिय थीं। वो उन दोनों से बहुत अधिक प्रेम करती थी और वो जो कुछ मांगती उन्हें वो दे देती। दूसरी बेटी, हालांकि जिसकी 2 नेत्र थे और क्योंकि वो बहुत कुछ सामान्य लोगों की तरह लगती थी, उसकी माँ और बहनें उससे बहुत नफरत करती हैं। उसे उनके पुराने और फटे कपड़े पहनने को दिए जाते और उनका बचा कुचा खाना उसे खाने को मिलता। उन्होंने वो हरकत की जो उसे दुखी कर सकती थी। हालांकि वो सब दुख जो उन्होंने उसे पहुंचाया, वो फिर भी दयालु और उदार थी उन सब के प्रति जिनसे वो मिलती या जिन्हें वो देखती। कैसी हो नन्ही चिड़ियों? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्षमा करना, ये ज्यादा तो नहीं है, पर तुम ये खा लो। एक दिन जब उसकी माँ और बहनों ने दोपहर का भोजन खत्म कर दिया, द्विनेत्र ने मेज पर खाने के लिए अपनी जगह ली। तुम्हें पता है एक नेत्री, क्योंकि ये 2 नेत्रियां हमसे अलग है, तो क्या उसे हमारे मेज पर बैठना चाहिए? तुमने सही कहा द्विनेत्रीय, तुम्हारी जगह हमारे साथ नहीं है। चली जाओ और नजदीक मत आना। बेचारी द्विनेत्रिया उनके शब्दों से इतनी दुखी हुई कि वो रोती रोती बाहर चली गई। जब वो रो रही थी तो अचानक एक रोशनी चमकी और जादुई तरीके से एक बूढ़ी परी प्रकट हुई और उसके सामने खड़ी हो गई। वो ऐसा अंगरखा पहनी थी जो सूर्य की रोशनी में दमक रहा था और वो ऐसी छड़ी थामे थी जो बेशकीमती चमकते रत्नों से बनी थी। द्विनेत्रिया बहुत ही हैरान रह गई। तुम रो क्यों रही हो नन्ही द्विनेत्रिया? ओह भली परी, मेरी माँ और बहनें मुझसे नफरत करती हैं क्योंकि मेरी 2 आँखें हैं। वो हमेशा बचा खुचा खाना खाने को देती हैं और हमेशा मुझसे बुरा व्यवहार करती हैं। अपने आंसू पोंछ डालो प्रिय, और मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊंगी। क्या तुमने वो छड़ी देखी जो तुमने उठाई है? हर बार जब तुम्हें भूख लगे तो ये जादू का मंत्र बोलना, जादू की छड़ी मुझे ताल दो, मेज पर खाने को डाल दो। वो छड़ी फिर बहुत ही उजली होकर चमकने लगी। वो द्विनेत्रिया के हाथ से उड़ी और खुद को उसने तब्दील कर दिया एक छोटे प्यारे मेज में, जिसमें सबसे स्वादिष्ट खाने परोसे गए थे। ओह, कितनी कमाल की बात है! कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। अब तुम कभी भी भूखी नहीं रहोगी। जितना चाहे खाओ और पियो, और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो बस कहो, जादू की छड़ी सुनो मेरी प्रार्थना, जरूर ले जाओ इस मेज को कहीं दूर और फिर यह गायब हो जाएगी। अपनी जादुई छड़ी को हिलाते हुए ये कहकर बूढ़ी परी गायब हो गई। द्विनेत्रिया जो कुछ उसने देखा था उसे देखकर वो बहुत अचंभे में थी, पर वो काफी अरसे से भूखमरी का शिकार थी, तो उसने उस मेज से हर चीज खा ली। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। मुझे इतनी खुशी हुई, पर अब मुझे ये सब कहीं दूर छिपा देना चाहिए। जादू की छड़ी सुनो मेरी प्रार्थना, जरूर ले जाओ इस मेज को कहीं दूर। और हैरानी की बात है कि मेज और जो कुछ उस पर था अचानक एक छड़ी में बदल गया। शाम को जब वो वापस आई, वहाँ मेज पर पड़ा था बचा कुचा खाना जो उसके लिए रखा था, पर उसने उसे हाथ भी नहीं लगाया और खुशी खुशी उसके पास से गुजर गई। उस दिन के बाद से द्विनेत्रिया हर दिन बाहर जाती। वो जी भरकर खाती पीती और खुशी खुशी घर वापस आती। पर एक दिन एक नेत्रिया और त्रिनेत्रिया ने इस पर गौर किया कि बहन वो नहीं खा रही जो उसके लिए बचा कुचा छोड़ते हैं। द्विनेत्रिया के बारे में कुछ तो गड़बड़ है। वो नहीं खा रही जो हम उसे देते हैं। उसने शायद खाना खाने के दूसरे तरीके खोज लिए हैं। हमें सत्य का पता लगाना चाहिए। तो अगले दिन जब द्विनेत्रिया खुशी खुशी खेत में गई, उसकी दोनों बहनें चुपचाप उसके पीछे हो लीं। उसने पीछे मुड़कर देखा कि क्या कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा, पर उसकी बहनों ने इस बात को सुनिश्चित कर लिया कि उसे कभी पता न चले। जब द्विनेत्रिया वहाँ पहुँची, उसने बुलंद आवाज में वो मंत्र बोला, जादू की छड़ी मुझे ताल दो और मेज पर खाने को डाल दो।
और तुरंत ही मेज जादुई ढंग से प्रकट हुआ, जिस पर सारे स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे। दोनों बहनें छिपकर देख रही थीं और उनकी आंखें फैल गईं उस सब को देखकर जो उन्होंने देखा। तो इस तरह वो हर दिन खाती है, इसमें कोई शक नहीं, वो हर दिन भूखी नहीं रहती। जल्दी करो, जल्दी घर चलें और सब कुछ माँ को बताएं। वो जितनी तेजी से भाग सकी भागकर घर आई। वो वापस घर पहुंची और जब उसकी माँ ने वो सब सुना जो द्विनेत्रिय ने किया था तो वो आग बबूला हो गई। उसकी हमसे बेहतर खाना खाने की हिम्मत कैसे हुई? उसे घर आने दो, हम उसकी जादुई छड़ी ले लेंगे और सबक सिखाएंगे। तो वो द्विनेत्रिय के लौटने का इंतजार करने लगे और जब वो वापस घर आई तो उसकी माँ ने द्विनेत्रिय के हाथ से वो छड़ी झपट ली और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। नहीं, ओह, आपने ऐसा क्यों किया? ये तुम्हें एक सबक सिखाएगा। अगर तुम दोबारा हमें और अपनी बहनों को धोखा देने का फैसला करोगी, अब हमेशा के लिए भूखी रहो। बेचारी द्विनेत्रिय का दिल टूट गया। उसने छड़ी के टूटे टुकड़े उठाए और बाहर भाग गई। वो बाग में गई और वो बिलख बिलख कर रोने लगी। तभी वो बूढ़ी परी अचानक उसके सामने फिर से प्रकट हुई। मेरी प्यारी द्विनेत्रिय, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो बच्ची? ओह दयालु परी, वो जादू की छड़ी जो आपने मुझे दी थी और जो इतनी सुंदरता से मेज लगा देती थी, मेरी माँ ने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया है। अब मुझे फिर से भूख सहनी पड़ेगी। द्विनेत्रिय, मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह दूंगी। छड़ी के टुकड़े लो और उसे बगीचे में वहाँ दबा दो जहाँ चांद सबसे ज्यादा चमकता है। तो इस बात को सुनिश्चित कर लो कि ये तुम्हारे लिए खुशकिस्मती लाएगी। बूढ़ी परी ने एक बार फिर अपनी जादू की छड़ी हिलाई और अचानक वो रात में गायब हो गई। द्विनेत्रिय ने परी के शब्दों पर भरोसा किया और जैसा उसने कहा था वही किया। अगले दिन बाग में एक बहुत ही कमाल का वृक्ष उगा हुआ था। उसका हर पत्ता चांदी सा चमक रहा था और उसमें सोने के फल लगे थे जो सूर्य की रोशनी में दमक रहे थे। माँ और उसकी दोनों बेटियां उस वृक्ष की ओर अचंभित होकर ताकने लगी। अपने जीवन में ऐसा सुंदर नजारा उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये वृक्ष तो कितना सुंदर है, पर ये कहाँ से आया माँ? मुझे पता नहीं, ये सचमुच बहुत अजीब बात है। चलो बाहर जाएं, उसके फल तोड़े। सिर्फ द्विनेत्रिय को पता था कि ये जादू की छड़ी से निकला है। एक नेत्रिय, द्विनेत्रिय और उनकी माँ बाहर दौड़ी गई और ऊंचा ऊंचा कूदने लगी उन सुनहरे फलों को तोड़ने के लिए। पर हर बार जब वो ऊपर पहुँचती तो वृक्ष अपनी टहनियाँ उनसे दूर कर देता। हम क्यों इस वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते? मैं थोड़ा आराम करूंगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। द्विनेत्रिय उन्हें देख रही थी और उसने वृक्ष की ओर देखा। मुझे भी कोशिश करने दो, शायद मैं कोई फल तोड़ सकूं। चाहे जितनी कोशिश कर लो, यदि हम नहीं कर सके तो तुम कैसे कामयाब होगी? पर जैसे ही द्विनेत्रिय चांदी की टहनियों से तोड़ने के लिए बढ़ी तो वृक्ष उससे दूर नहीं मुड़ा और तो और वो और भी ज्यादा चमकने लगा और आगे की ओर झुका ताकि द्विनेत्रिय जितना उसका जी चाहे उतने फल तोड़ सके। उसने अपनी माँ को उन्हें देने की कोशिश की इस उम्मीद में कि वो खुश होंगी, पर ये देखकर कि केवल वही वृक्ष से फल तोड़ने की योग्य थी, वे बस और ईर्ष्या से भर गए। एक शाम ये हुआ कि जब वे इकट्ठे वृक्ष के पास खड़े थे तब एक नौजवान योद्धा वहाँ से घोड़े पर सवार होकर गुजरा। माँ तेजी से द्विनेत्रिय की तरफ मुड़ी। जल्दी करो दो नेत्रिय, जाओ और झाड़ियों में छिप जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम हमारी बेइज्जती करो। बेचारी द्विनेत्रिय तेजी से गई और खुद को झाड़ियों में छिपा दिया। योद्धा बहुत ही सुंदर सजीला नौजवान था। वो घोड़े पर सवार आया और चांदी और सोने का वो अद्भुत वृक्ष देखा। वो सोचने लगा कि ये किसका हो सकता है और फिर उसने उन दो बहनों को देखा। आखिर ये खूबसूरत वृक्ष है किसका? ये जिसका भी है, अगर वो मुझे इसकी एक टहनी दे तो वो जो भी मांगेगी उससे दिया जाएगा। ये वृक्ष हमारा है। हम अवश्य ही आपके लिए एक टहनी तोड़ेंगे। वो कूदी और बहुत कोशिश की उसकी एक टहनी तोड़ने की, पर सब व्यर्थ गया। वृक्ष ने अपनी टहनी और फल उनकी पहुंच से दूर मोड़ लिए और उन्हें छूने तक नहीं दिया। ये बड़ी अजीब बात है कि वृक्ष तुम्हारा है
और फिर भी तुम इससे कुछ भी तोड़ने में कामयाब नहीं हुई। बेहतर है मैं यहाँ से चला जाऊं बजाय अपना समय जाया करने के। और इस तरह वो चला गया। दो बहनें और उनकी माँ बहुत नाराज हो गईं। मेरे प्यारे बच्चों, चिंता मत करो, शायद वो कल वापस आएगा, तब हम और अधिक कोशिश करेंगे। जब वे गए तो द्विनेत्रिय झाड़ियों से बाहर निकल कर आई और वृक्ष के पास बैठ गई। वो योद्धा के बारे में गंभीरता से सोच रही थी। वो कितना सुंदर है। काश मैंने वृक्ष की एक टहनी तोड़ी होती और उसे दे दी होती, तो मैं उसे बता सकती कि मैं उससे कितना प्रेम करती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा तब उसने उस बूढ़ी परी की आवाज वृक्ष से आते सुनी। नन्ही द्विनेत्रिय, तुम अपनी उदासी में भी इतनी उदार रही हो और एक दयालु हृदय को हक है कि उसे फल मिले। मैंने तुम्हारी कामना सुनी है। यदि यही है जो तुम चाहती हो तो मैं इसे तुम्हारे लिए पूरा करूंगी। ओह हाँ, मेरी इससे ज्यादा और कोई कामना नहीं कि मैं अपने प्रिय योद्धा के साथ हूँ। पूरे हृदय से मेरी बस यही कामना है। तो ठीक है, तो फिर जैसा मैं तुमसे कहती हूँ वैसा करो। वृक्ष एक पत्ता तोड़ो और अपने लिबास पर लगाओ। और जैसे ही उसने ये किया, उसका फटा हुआ लिबास इतने सुंदर लिबास में बदल गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस पर चांदी के पत्ते और रूबी से बने गुलाब थे। अब इस चांदी के पत्ते पर बैठो और ये रात के आसमान में तुम्हें उड़ाकर तुम्हारे प्रियतम के पास ले जाएगा। और जैसे आवाज ने बोलना बंद किया, एक चांदी का पत्ता धीरे धीरे लहराते हुए नीचे द्विनेत्री के पास गिरा और वो आकार में इतना बड़ा हो गया और चांदी की रोशनी में बहुत ही शानदार तरीके से दमकने लगा। द्विनेत्री उस पत्ते पर बैठ गई और वो उसे उड़ाकर रात के आकाश में दूर ले गया। वो चंद्रमा और सितारों से गुजरा और आया योद्धा की बालकनी पर। जैसे ही वो पत्ते से उतरी, अब वो एक चांदी की टहनी में बदल गया जिस पर सोने का फल लटक रहा था। ओह प्रिय बाके सजीले योद्धा, कृपया मेरी आवाज की पुकार सुनो। मैं उस चांदी के वृक्ष की टहनी तुम्हारे लिए लाई हूँ जो तुमने कामना की थी। कौन है जो मुझे इतनी देर रात बाहर बुला रहा है? और जब वो बाहर आया और उसने बालकनी में द्विनेत्रिय को खड़े हुए देखा तो उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि उसकी सुंदरता बिल्कुल अद्वितीय थी और वो अपनी नजरें उससे हटा न सका। द्विनेत्रिय उसे देखकर बहुत ही खुश हुई। मेरे स्वामी, आपने वादा किया था कि आप उस व्यक्ति की हर कामना पूरी करेंगे जो आपके लिए चांदी की टहनी लेकर आए। बेशक। और कौन सा उपहार तुम चाहती हो? द्विनेत्रिय ने अपनी दो बहनों और माँ के बारे में सब कुछ बता दिया और कैसा उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। मैंने बहुत दुख उठाया है, भूख, प्यास और उदासी का, और मैं आपसे ये मांगने आई हूँ कि क्या आप मुझे बचाएंगे और अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार करेंगे? मुझे तुमसे विवाह करके बहुत प्रसन्नता होगी मेरी प्रिय, और उससे पहले मैं तुम्हारी माँ और बहनों को सजा दूंगा जो उन्होंने तुम्हारे साथ ये दुर्व्यवहार किया है। उन्हें क्षमा कर दो मेरे योद्धा। चलो हम उन्हें भूल जाते हैं जो मेरा एक कड़वा अतीत है। चलो हम आज को संजोएं और एक सुंदर सा कल बनाएं। तो अगले ही दिन योद्धा और द्विनेत्रिय का एक बहुत ही शानदार समारोह में विवाह हो गया और फिर वो राजी खुशी रहने लगे।